वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। माई सेल्फ संजय राय भट्ट। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर पर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी 2020 को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और यूक्रेन का जो दिशा और दशा थी, उसका जो नक्शा था, उस पूरे नक्शे को रशिया ने कंप्लीटली चेंज कर दिया। अभी लगभग 9 दिन हो चुके हैं और 9 दिन तक कंटिन्यू 9 डेज तक रशिया ने अपनी मिसाइलों को यूक्रेन भेजना शुरू किया, वहां दागना शुरू किया और वहां का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो सारा कुछ बदल चुका है, चेंज हो चुका है। तो ये जो त्रासदी हो रही है, जो अटैक हो रही है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? और यहाँ पर दोनों ही जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। उधर जो व्लादिमीर पुतिन है ये भी कह रहा है भाई अपनी इज्जत की सवाल है, मैं तो झुकूंगा नहीं, टैंक से आया था और टैंक से ही वापस जाऊंगा और ये इज्जत का सवाल है। ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो भी पुष्पराज मूवी से बहुत इंस्पायर हो चुका है और वो भी उसका भी कहना है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं। तो ये चल रहा है। और उधर पुतिन जो है ये भी कह रहा है जब तक मैं उसे नी डाउन ना कर लूं, जब तक उसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दूं, किसे, जेलेंस्की को, तब तक हमारी मिसाइलें जो है कंटिन्यू यहां से चलती रहेगी। तो अब यहां पर बात होती है, एक राइज होता है प्रश्न, आखिर इसका माजरा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक किया, इसके बारे में जानेंगे। और इसके कारण, इसका जो कॉज है, एक बड़ा कॉज है, बहुत ही सिंपल है, जिसे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बने रहेंगे अंत तक इस वीडियो के साथ में और जानेंगे कि इसका मेन कॉज क्या था। इसका मेन कॉज ये था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NATO, NATO। द फुल फॉर्म ऑफ दिस वन इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि इसका लास्ट में आप देख सकते हैं नेम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संघ, और संघ मीन्स क्या हो गया? बहुत सारे चीजों का एक संग्रह होता है, बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो यहाँ पर NATO जो है बहुत सारे कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। ये कंट्रीज कौन कौन से हैं? इसमें यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज। तो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संघ बनाया और इसी का नाम पड़ा क्या? NATO। अब ये जानते हैं हम लोग आखिर ये कब बना था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, एंड हुई थी 1945 में, तो इसके बाद से ही 4 अप्रैल 1949 को ये NATO ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इस मकसद के साथ कि भविष्य में यदि कोई युद्ध होता है, कोई वार होती है, उस वार को हम रोकने का एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो भी NATO में जो कंट्रीज मेंबर होंगे, यदि उन कंट्रीज पर कोई अटैक करती है या उसे डिस्टर्ब करती है, तो फिर उस कंट्रीज के खिलाफ में ये सारे NATO के मेंबर एक साथ उसका मिलकर सामना करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में NATO में टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो 30 मेंबर कंट्रीज हमेशा एक साथ रहेंगे। यदि इन 30 मेंबर कंट्रीज के साथ कोई भी अटैक करते हैं तो ये 30 एक साथ उसका सामना करेंगे, ये बात हुई थी। लेकिन यहाँ तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट इसके साथ एक और प्रॉमिस की गई थी, एक और वादा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था कि ये जो NATO मेंबर कंट्रीज है, NATO जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये NATO ऑर्गेनाइजेशन यूरोप और अमेरिका तक ही लिमिटेड होगा। वैसा कोई भी कंट्री जो ईस्टर्न साइड में है, जो एशियन कंट्रीज में है या एशिया की तरफ जो भी कंट्रीज है, उन किसी भी कंट्रीज को NATO का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। ये कमिटमेंट हुई थी उसके बीच में। अब यहाँ पर ये भी जान लेंगे कि ये जो NATO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की कैपिटल है। तो ये जो प्रॉमिस किया गया था, ये प्रॉमिस ही बहुत बड़ा कारण है इस युद्ध का। तो ये जो प्रॉमिस था, ये प्रॉमिस को NATO ने बाद में क्या किया? तोड़ दिया, वायलेट कर दिया। और उसके साथ साथ क्या हुआ, जब तोड़ा, इसका तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि NATO अपना जो विस्तार है वो ईस्ट की ओर चला गया, यानी ईस्टर्न कंट्रीज को भी NATO में मेंबरशिप मिलने लगी। और यही कारण था रशिया ने यूक्रेन पर अटैक जो किया, कारण यही था। अब लास्ट टाइम में अभी जो है यूक्रेन को भी NATO में शामिल करने की बात हो रही थी, जिसका विरोध वहां पर व्लादिमीर पुतिन ने किया। रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इसी का उसने अपोज किया कि नहीं, यूक्रेन को NATO में आप शामिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है और आप अपने प्रॉमिस को तोड़ रहे हो। तो भाई रशिया की जस्ट, ये रशिया, यहाँ पर रशिया की जस्ट बगल में यूक्रेन है, आप मैप में देख सकते हो।
तो यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, इसे कहा पुतिन ने भाई चलो आप हमारे पड़ोसी हो, पड़ोसी क्या रशिया से ही वो निकल कर बना हुआ है, और रशिया जहां बहुत हद तक वो रशिया को यूक्रेन को हेल्प भी करता है, ऐसी बात नहीं है। तो अब बहुत सारे इस तरह से जब रिलेशन बने हैं तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उसको कहा कि भाई आप उसकी गोद में क्यों जा रहे हो, आप नेटो का मेंबर क्यों हो रहे हो, मैं तो आपके साथ में हूँ। लेकिन जेलेंस्की नहीं माना, उसने कहा नहीं मैं वो नेटो का मेंबर बनूंगा, मुझे ऑफर है बनने का, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इसी बात को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर क्या किया, अटैक किया। तो ये था मेन कारण। आई थिंक इस वीडियो से आपने अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया, हु आर द कल्प्रिट, कौन दोषी है, यू कैन जज बाय योर सेल्फ। तो आज की वीडियो यहीं तक मैं एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।